भाई देखो, इस वीडियो के अंदर जो भी बताने वाला हूँ ना तो झूठ ना फ्रेब ना किसी और की स्टोरी, रियल मेरी स्टोरी है आज से 10 दिन पुरानी। एक ऐसा मैंने कुछ रास्ता लिया था और फाइनली यही था, इसके एक और जॉइंट कर लिया था मैंने। इस तरह का कुछ मैंने एक बनाया था और इस पर ऐसे मैंने ऐसे गांठ मारी थी, ठीक है, ताकि अच्छे से फांसी लग जाए, ठीक है। और फिर फाइनली इसको मैंने गले में डाल लिया था। बट उससे पहले, मैं फांसी खाने से पहले काफ़ी दुखी था। अच्छा, एक डायलॉग तो सुना होगा ना आपने कि एक बंदा रोता है ना, मतलब एक मर्द, एक लड़का रोता है ना, तब वो कितने अपने अंदर दर्द लेकर, किसके अंदर कितना दर्द होगा तब उसकी आंखों से आंसू निकल रहा है। सुने होगा कहीं ना कहीं। तो लड़की, चलो लड़की का तो फैशन है रोना, ठीक है, वो तो कभी भी मतलब कोई छोटी सी बच्चा ने काट दिया रो लेगी या फिर किसी ने डांट दिया रो लेगी। बट लड़का इतनी जल्दी नहीं रोता दोस्त, ये अक्सर आपने देखा ही होगा। अब जब कोई लड़का फांसी खाने की बात कर ले तो अब समझो उसका अंदर कितना दर्द, कितना दुख, कितनी घृणा छुपी होगी। समझ रहे हो ना आप? समझ रहे हो? जो आप सोच रहे हो एग्जैक्टली वही था और उसी वजह से फाइनली मैंने ये डिसीजन लिया था, ठीक है। अब मैं ये सब आपके सामने क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे एक काफ़ी अमेजिंग चीज़ पता लगने वाली है। और जो इस वीडियो को कंप्लीट देखेगा ना, लिटरली भाई तू इस वीडियो से वो चीज़ सीखने वाला है जो एक बंदा ने अपना पूरा एक 21 साल की उम्र का गेन एक्सपीरियंस तुझे आज 6 से 7 मिनट के अंदर सिखाने वाला है। चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और मैं बताता हूँ उस दिन हुआ क्या था। बस पूरा ही टूटा हुआ था, पूरा समझ भी नहीं आ रहा था क्या करना। मैंने सोचा फाइनली कुछ नहीं है, अपना जो भी था, वैसे ना तो कुछ राजा की औलाद था ना कुछ साम्राज्य इकट्ठा किया था, वैसे ही ऐसे ही मर रहा था, ठीक है। मैंने बोला चलो एक काम करते हैं यार, मरने से पहले एक दिन खुद को और देते हैं। फाइनली खुद को और देते हैं। उस दिन हम क्या करेंगे, ओनली फॉर जितने लोग मरे उनकी स्टडी पढ़ेंगे, केस स्टडी पढ़ेंगे, जितने नॉर्मल लोग मरे और जितने महान लोग मरे, ठीक है, महान लोग जो भी बॉलीवुड एक्टर या फिर कोई बड़े साइंटिस्ट जो भी मतलब फांसी खाकर इस टाइप से कोई मरा है उनकी केस स्टडी पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरह से मैंने सोचा और फाइनली रिसर्च करना स्टार्ट किया। चैट जीपीटी पे किया, फिर यूट्यूब पे किया, मैंने फेसबुक पे किया, मैंने अदर प्लेटफॉर्म पे किया। फाइनली मैंने काफ़ी सारी ज्ञान स्टार्ट की, मतलब काफ़ी सारे मैंने इकट्ठा किया और काफ़ी अलग अलग चीज़ें पता लगी। वो सारी चीज़ें मैं शेयर करने वाला हूँ आपके साथ। उसमें से काफ़ी तो इतनी खतरनाक थी मेरे होश ही उड़ गए और काफ़ी ऐसी नॉर्मल थी जिसमें मुझे कोई इतना शौक नहीं लगा। पर इसमें से एक चीज इतनी खतरनाक पता लग गई भाई, उस चीज ने मुझे ना कंटिन्यू 8 घंटे तक सोचने पर मजबूर कर दिया। कंटिन्यू, ना खाना खाया था ना पानी पिया था, बस एक जगह बैठ के ओनली पूरे कमरे को पैक करके, मतलब खिड़की वगैरह सब कुछ बंद करके, कोई जाली नहीं थी, कोई नहीं था, बाहर लिख दिया था। मतलब मेरे कमरे में 2 दरवाजे, एक इधर से एक उधर से, तो इधर वाले दरवाजे से सब आने के मतलब रास्ता है, तो मैं उस दरवाजे के मैंने लॉक कर दिया था, ताला लगा दिया था। उधर के दरवाजे से मैं आकर अपने अंदर बैठ गया ताकि सबको लगे कि यहाँ पर लड़का है ही नहीं, सिद्धू बाहर गया हुआ है, ठीक है। ऐसे मैंने किया था कंटिन्यू 8 घंटे, लिटरली किसी ने कोई डिस्टर्ब भी नहीं, कंटिन्यू 8 घंटे तक सोचा था बस मरने के बाद क्या होगा, मेरे मरने के बाद क्या होगा, लोग मुझे कैसे जज करेंगे, कैसे देखेंगे, किस नज़र से देखेंगे, दोस्त यार कैसे देखेंगे, परिवार वाले कैसे देखेंगे, दोस्तियाँ कैसी देखेंगी, माँ बाप किस तरह से देखेंगे, सो कॉल्ड परिवार वाले किस तरह से देखेंगे, ये सब सोच रहा था। फिर फाइनली मैंने थोड़ा सा अंदर घुस गया। फिर मैंने ऐसे सोचा, मान लो मैं मर जाता हूँ, पुलिस आएगी, अपना काम करेगी, छानबीन करेगी, पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेज देगी, बॉडी का पोस्टमार्टम होगा, अपने शरीर में जितने भी नवयुवक जवान हो या प्रॉफिट हो, तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं, काफ़ी सारे पार्ट्स होंगे, सब निकाल लेंगे। मतलब लगभग मेरी बॉडी में सारे पार्ट्स काम के ही है। मैं कोई दारू नहीं पीता, मैं कोई नशे नहीं करता हूँ, मैं एक ठीक ठाक लेवल का बंदा हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं बोलूँगा कोई बड़ा हूँ, पर सारी लगभग वही आँखें वगैरह सारी काम की चीज़ें हैं, ठीक है, तो सब निकाल लेंगे। अब पोस्टमार्टम होगा तो जो बड़ी सारी बात है, सरकार का हुक्म, सारी चीज़ें होती है, ठीक है, तो निकाल लेंगे। मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। फिर इस शरीर में क्या बचेगा, ओनली चमड़ी, मांस, खून और मलमूत्र बचेगा, जिसको क्या करेंगे, घर वालों को सौंप देंगे। अब वो कुछ मेरे घर में बूढ़ी माँ, बूढ़े बाप, भाई बहन, वो उस बॉडी को देख देख के तड़पते रहेंगे, रोते रहेंगे, ठीक है। अब कुछ दोस्त वगैरह रहेंगे, यार इतना अच्छा लड़का था यार। अब कुछ पड़ोसी बड़े जो रहेंगे वो बातें करेंगे, यार इतना अच्छा लड़का था, मतलब कैसे हो गया, मतलब बुरा तो था मैं, पर उस दिन अच्छा बन जाऊंगा, इतना कन्फर्म है। मरने के बाद सब अच्छा बने जाता है। अरे यार पूरी इलाके में इसके जैसा लड़का था ही नहीं, बिल्कुल मैं सिद्धू जैसा लड़का इसके पूरे इलाके में मैं 100% श्योरिटी दे दूं नहीं था। उस दिन ऐसी बातें होंगी और फाइनली शाम होते होते काफ़ी सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे घर के बाहर, रिश्तेदार आ जाएंगे, दूर दूर से पड़ोसी लोग खड़े हो जाएंगे, क्योंकि जवान हो तो ऑब्वियसली बात है, काफ़ी लोग आ जाएंगे। फिर फाइनली उस डेड बॉडी को उठाएंगे और शमशान घाट की तरफ 4 लोग कंधे पे टार के ले जाएंगे, उसके पीछे बारात चलेगी और उसमें बोला जा रहा है, राम नाम सत्य ठेठ गया गत्य, राम नाम सत्य ठेठ गया गत्य, राम नाम सत्य ठेठ गया गत्य। इस तरह से जो भी उनकी परंपरा है, जो भी उनके मंत्र सूत्र है, वो बोलते हुए चले जाएंगे। और फाइनली क्या करेंगे, लास्ट में कुछ लकड़ियाँ होगी, उनसे मुझे जला देंगे और फिर मेरी बॉडी बिल्कुल खत्म, मेरा अस्तित्व खत्म। मैं जो तुम्हारे सामने दिख रहा हूँ, कैमरे पर बोल रहा हूँ, मैं जो दिख रहा हूँ, मेरी जो भी मैं एक्टिविटीज़ करता हूँ, जो लोगों से मैं बात करता हूँ, वो सब कुछ खत्म। अगला जन्म होगा नहीं होगा ये भी पता नहीं, क्योंकि सेल्फ नॉलेज तो लिया नहीं अभी तक, कहाँ से पता लगेगा, कुछ पता नहीं, कुछ आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। मतलब उस दिन जल जाऊंगा ना, उस दिन सब कुछ खत्म।
और फाइनली वो लोग जलाने के बाद तुरंत जैसे घर आएंगे ना, वो भी अपना नहा धोकर अपने आप को साफ सुथरा कर लेंगे। फिर घर वाले कम से कम 10-12 दिन तक ज़्यादा ही शौक मनाएंगे, जिसमें जो जन्म दिया ना वो बेचारी का उसके दिन खराब हो जाएंगे, और जो भाई बहन है ना उसके थोड़ी खराब हो जाएंगी, उनको ज़्यादा दुख होगा। बाकी पड़ोसी तो साले सब कोल्ड है, वो सब फक मैन है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्त सबसे बड़ा MC होता है। हाँ भाई सही बोल रहा हूँ मैं, वो सबसे बड़ा MCBC होता है। ठीक है, अब क्यों बोल रहा हूँ वो तुम्हें पता ही है। कुछ ऐसा सोचा मैंने, 12 दिन तक पछताएंगे, रोएंगे, कुछ लोग आएंगे 12 रुपये पे मेरी दाल पूड़ी खा के चले जाएंगे, और घर वालों को थोड़ा सा और बर्बाद कर देंगे, वो बेचारे वो टूट जाएंगे और बर्बाद हो जाएंगे। 1 साल बाद बिल्कुल भूल जाएंगे, 2 साल बाद कोई याद नहीं रखेंगे, 3 साल बाद तो कोई था सिद्धू नाम का किसी को कोई पता नहीं। कुछ साल बीतेंगे, 6, 7, 8, 10, 12 साल, तब बिल्कुल अस्तित्व खत्म, बिल्कुल अस्तित्व खत्म। एक नई जनरेशन आ चुकी होंगी, एक नई टेक्नोलॉजी उपलब्ध हो चुकी होंगी, एक नई दुनिया बढ़ चुकी होंगी, एक नया संसार हो चुका होगा, बिल्कुल खत्म। और वही 10 साल बाद के अंदर अगर मैं जिंदा होता तो शायद क्या पता मैं कोई अच्छा काम कर देता, क्या पता मैं कुछ गलत काम कर देता, क्या पता मैं कुछ अच्छा आदमी बन जाता। मैं सब बता रहा हूँ, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ मैं लेजेंड बन जाता या मैं फिर फकमैन बन जाता। मैं दोनों तरह से बता रहा हूँ। किसी की शक्ल देख के पता मत करो सो कॉल्ड वो कैसा है। कल वो अभी सिंगर बन जाता है, और एक हार्दिक पांड्या के भी एक खूबसूरत परी उसके पीछे भाग सकती है। ठीक है, तो ऐसे जज मत करो आप किसी को। तो फाइनली इतना सोचने के बाद मेरे होश उड़ गए, मेरे तार हिल गए दिमाग के, मेरे कानों से धुएं जैसी मुझे वेक आ रही थी, क्योंकि हम डिजिटल जमाने वाले हैं ना, तो ऐसा ही हमें फील होता है। सब कुछ ऐसा दिख रहा था। फाइनली माइंड के अंदर समझ में आ चुका था कि अब करना क्या है। फिर तुरंत ये जो मैंने बनाया था, इसको मैंने ऐसे खोला, इस तरह से खोला, मुंह पे 4-5 छींटे मारे और ऐसे पूछा, इसको रख दिया। फिर अपने आप को मोटिवेट किया, फिर शास्त्र पढ़ना स्टार्ट किया, गीता पढ़ी, रूबी गीता पढ़ी। अब भाई दुनिया में कुछ उखाड़ना है। अब मैं बताता हूँ मुझे एक्चुअली में क्या सीख मिली है वहां से। सुनो, उस दिन फाइनली ये समझ में आ गया था कि मर जाऊंगा, किसी को कोई पता नहीं लगेगा, ना इस जिंदगी में कुछ आया था कुछ किया था। जैसे सेम टू सेम एग्जाम्पल देता हूँ, एक बिजनेसमैन ने एक फ़ोन बनाया, फ़ोन गलती से थोड़ा सा डैमेज बन गया, कस्टमर के पास गया, कस्टमर ने रिटर्न कर दिया कि फ़ोन ज़्यादा बैटरी खा रहा है, ज़्यादा सही नहीं चल रहा है, हैंग हो रहा है, एटसेट्रा। रिटर्न किया, दुकानदार ने कंपनी को बोला कि ये फ़ोन, ये प्रोडक्ट, ये माल गलत है। तो कंपनी ने फिर से इसको रिपोर्ट किया और फिर से मार्केट में भेजा, फिर से प्रॉब्लम आ गई उसके अंदर। कंपनी ने फिर से रिटर्न कर दिया, प्लीज़ ऐसे फ़ोन हमें मत दो, नहीं तो माल लेना बंद कर देंगे। कंपनी ने किया, तीसरी बार रिपेयर नहीं किया, इसको पूरे को देखा और फिर सोचा इसका क्या किया जाए, इसको फेंक दें या इसमें से सारे पार्ट्स निकाल के दोबारा रिपेयर किया जाए। बताओ आंसर क्या होगा। कंपनी ने एग्जैक्टली वैसा किया जैसा आप सोच रहे हो, उसके पार्ट्स को निकाला और उसको दोबारा से रिपेयर किया। ठीक है, सेम टू सेम अपनी बॉडी है, ऊपर वाला जिसको हम भगवान मानते हैं, जिसको हम ब्रह्मा, जिसको अल्लाह, जिसको खुदा, जिसको ईसाई सब मानते हैं हम, उसने अपने को इस दुनिया में भेजा एक माँ की कोख से और बोला कि तू एक बच्चा बनेगा, नौजवान बनेगा, नवयुवक बनेगा, वॉरियर बनेगा और तू फाइनली बुढ़ा हो जाएगा। तो तुझे भेज रहा हूँ मैं 50, 60, 100 साल के लिए। तू कुछ ऐसा कर दे कि दुनिया करना चाहे तेरे जैसा, या तू कुछ ऐसा कर दे कि लोग तुझे याद करें सालों साल। तो कुछ ऐसा कर दे लोग तेरी जन्मदिन के बजाय या तेरी बर्थडे के बजाय तुम्हारी जयंती मनाए। अगर तू 20 की उम्र में मरेगा, मैं घंटा तुझे कोई याद नहीं करेगा। अगर तू वही विवेकानंद बन के मरेगा, या बुद्ध बन के मरेगा, या नानक बन के मरेगा, या भगत सिंह बन के मरेगा, या गांधी बन के मरेगा, तो तुझे लोग सालों साल याद रखेंगे। अब तुझे याद रखना है, तुम्हारी कहानी बनानी है, या तुझे ऐसे ही मरना है, क्या करना तेरे हाथ में डिसाइड है। मैंने फाइनली सोच लिया यार, कुछ अपना करना है बस, अब मरना नहीं। अब कुछ ऐसा करना है कि साला दुनिया को लगे कि यार देखो हमारी बॉडी मिली है हमें, हम कुछ भी कर सकते हैं यार, हम इस दुनिया के अंदर आए ना, कुछ भी कर सकते हैं, लिटरली अपने ऊपर काम करने है। समझ में आ चुका था। और उससे मैंने ये सीख लिया था, अब जिंदगी में ना तो थॉट लाना है, ना विचार लाना है, ना गलती करनी है, बस सारी प्रॉब्लम को बोलना है, आओ मैं फेस करने के लिए तैयार हूँ, आओ तुम मैं फेस करने के लिए तैयार हूँ। दोस्त हमेशा से खुश रहूँगा। उस दिन के बाद लिटरली दुख होना बंद कर दिया। उस दिन के बाद हमेशा बस यही सोचता था, चल छोड़, चिल करते हैं। मैं ना एक चीज़ क्या सीखी थी, ये सबसे इंपॉर्टेंट, अपने से जो ऊपर के लोग थे ना उनको देखना बंद कर दिया, अपने से नीचे जो लोग थे ना उनको देखना स्टार्ट कर दिया। हम क्या करते हैं ना, हम अपने से ऊपर के लोगों को देखते हैं, और यार गाड़ी, पैसा, बंगला, कितनी बड़ी अच्छी लाइफ, इतनी अच्छी जिंदगी जी रहा, वाह यार। साला नीचे वाले को कभी नहीं दिखता तो साला कि साला एक झोपड़पट्टी में भी रहता है, एक कभी रोटी खाता है, कभी नहीं खाता है, वो बर्थडे कभी नहीं मना रहा है। तू उसका देख रहा है कि उसने बर्थडे बुलेट के ऊपर या एक मर्सिडीज के ऊपर उसने केक रख के काटा, तू वो देख रहा है, तू वो नहीं देख रहा, तू कंपेयर कर रहा उसकी लाइफ, तू तेरी लाइफ को उसकी लाइफ से कंपेयर कर रहा है, इसलिए तू डिप्रेशन में, इसलिए वो खुश है। तू उससे देख, तू बोलेगा वाह यार मैं तो काफ़ी आगे हूँ। पर हम देखते नहीं हैं, हम बोलते हैं या मुझे तो वैसा बनना है ना। भाई तू अपने आप में खुश तभी रह पाएगा जब खुद को देखेगा, तब तेरे नीचे वाले को देखेगा, तो ऑटोमेटिक खुश होगा, अपने आप को एकदम लेजेंड समझेगा। वो चीज़ समझ में आई, फिर फाइनली सोच लिया अब कुछ करो करना है। तो क्या समझ में आया दोस्तों इस वीडियो से, प्लीज़ कमेंट बॉक्स के अंदर डालो। और इस वीडियो समझ में आया तो मुझे लगता है कि उस लड़के के पास जरूर शेयर करनी चाहिए, मेरे उस दोस्त के पास जरूर शेयर करनी चाहिए इस वीडियो को, तो उसके पास शेयर करो। बाकी तो बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम लोग वैसे भी यार
लाइक सब्सक्राइब तो करते नहीं हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के, तब तक के लिए स्टे स्ट्रॉन्ग।